पिछले लेक्चर से आगे बढ़ते हैं और हम पहुंचते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन पर। अभी तक हम पढ़ रहे थे ऑक्सीलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। पीरियोडिक में हमने सीखा कि पाथ कैसा भी हो सकता है, एक डेफिनेट टाइम के बाद पार्टिकल अपनी पोजीशन को रिपीट कर रहा है। ऑक्सीलेटरी में हमने कहा पाथ कैसा भी नहीं, टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ ही होगा और एक डेफिनेट टाइम के बाद अपनी पोजीशन को रिपीट करेगा। और वाइब्रेटरी में हमने देखा कि ऑक्सीलेटरी कोई वाइब्रेटरी कह रहे हैं तब जबकि एम्पलीट्यूड बहुत कम है। अब एस एच एम क्या देखो कि व्हेन ए पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ अबाउट अ फिक्स पॉइंट सच दैट फोर्स और एक्सेलरेशन इन द मोशन, ये सीखने की बात है कि जब वो पार्टिकल मूव कर रहा होगा तो उसमें जो फोर्स या एक्सेलरेशन को दोनों में से कोई भी ले लो इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दैट फिक्स पॉइंट। एक तो उसकी डायरेक्शन उस फिक्स पॉइंट की तरफ होगी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम फिक्स पॉइंट। ठीक है, उस पॉइंट से पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, ये कहने की बात है नहीं, हार्मोनिक आ गया, लेकिन फिर भी आल्सो द पार्टिकल रिपीट्स इट्स फिक्स पोजीशन आफ्टर रेगुलर टाइम इंटरवल देन मोशन इज सेड टू बी एस एच एम। तो खास बातें क्या हो गई इसमें, एक बात ये लिख दी मैंने, फिक्स पॉइंट इज नेम्ड एज मीन पोजीशन। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई कि पार्टिकल शुड परफॉर्म टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ, है ना, अबाउट अ मीन पोजीशन, ये ज़रूरी है। दूसरा, फोर्स और एक्सेलरेशन इन द मोशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ये की पॉइंट्स हैं इसके जिससे हम पहचान रहे हैं एस एच एम को। और तीसरा, फोर्स और एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। समझे ना, जैसे ये देख रहे हैं ना हम लोग, ये मीन पोजीशन है, यहाँ तक ले जाके आपने छोड़ा, ये एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है। तो ये पार्टिकल वापस भागेगा, ठीक है ना। फिर जब यहाँ आएगा तो ये अपनी पोजीशन को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेगा, धीरे 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 रुकेगा, फिर एक एक्सट्रीम पोजीशन पहुँचकर फिर वापस आएगा। तो आप नोटिस करो कि जब आप इसे मीन पोजीशन से दूर ले गए तो एक फोर्स लग रहा है जो इसे मीन पोजीशन में ला रहा है। फिर इनर्शिया के कारण, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण ये अपनी पोजीशन को क्रॉस कर गया, लेकिन जैसे क्रॉस कर रहा था स्पीड कम होनी शुरू हो गई, यानी इस पर फिर फोर्स लग रहा है जिसे वापस ला रहा है। इसको क्या नाम दिया, रिस्टोरिंग फोर्स, यानी फोर्स विच ट्राइज टू ब्रिंग द पार्टिकल इनटू इट्स मीन पोजीशन नेम्ड एज रिस्टोरिंग फोर्स। ये एक छोटा सा नया टॉपिक है आपके लिए, एस एच एम एज द प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल अंडर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये कहना चाहते हैं कि एक पार्टिकल जो है ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसकी किसी भी पोजीशन से हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी भी डायमीटर पर, ठीक है ना। और वो जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया उसका जो फुट है उसके मोशन को चेक करेंगे तो वो एस एच एम निकल आएगा। पार्टिकल का मोशन तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, बट उस फुट का जो परपेंडिकुलर का जो फुट है उसका मोशन हम चेक कर रहे हैं। तो देखो यहाँ से शुरुआत करते हैं, हम क्या करेंगे, पार्टिकल को यहाँ लेंगे सबसे पहले और इस वाले डायमीटर पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो इससे परपेंडिकुलर आएगा ये ओ पॉइंट हो गया इसका फुट। पार्टिकल यहाँ पहुँचा, ये परपेंडिकुलर, ये फुट N1 हो गया। पार्टिकल यहाँ पहुँचा, ये परपेंडिकुलर फुट ये हो गया, और पार्टिकल बी पर पहुँचा, फुट यही हो जाएगा। आपको परपेंडिकुलर इसी पे तो ड्रॉ करना। तो आप नोटिस करो आपका पार्टिकल ए से बी मूव कर रहा है और परपेंडिकुलर का जो फुट है वो ओ से N1, N1 से N2 और फिर बी पर, यानी ओ से बी आ रहा है। अब पार्टिकल जब बी से A1 की तरफ चलेगा तो ये पोजीशन आएगी, ये रहा फुट N3, फिर यहाँ आएगा N4, फिर यहाँ आएगा इस पर आ गया। तो पार्टिकल मूव कर रहा है बी से A1 की तरफ और वो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो बी से ओ की तरफ चल रहा है। फिर पार्टिकल A1 से B1 चलेगा, जब इस पोजीशन से फुट ये आ गया N5, इससे ये आ गया N6 और इस पर तो यही आएगा, तो वो फिर वो फुट ऐसे चलेगा। और जब पार्टिकल यहाँ मूव करेगा इस पोजीशन से, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो ये देखो ये इस तरफ मूव कर रहा है, B1 से N7, N7 से N8 और फाइनली वो। तो आपका पार्टिकल पूरा घूमकर जब वापस O पर आएगा तो ये कैसे A पर आएगा, तो ये कैसे चलेगा, देखो ये ऐसे गया वापस आया, ऐसे गया वापस आया। तो इस पार्टिकल का मोशन तो हो गया पीरियोडिक मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर के साथ साथ, लेकिन आप देखो ये एक स्ट्रेट लाइन में मोशन टू एंड फ्रो होने लग गया, देख रहे हो, ये ऐसे होने लग गया। और ये हो गई मीन पोजीशन। और आपका पार्टिकल जो यानी फुट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बी तक जा रहा है या B1 तक जा रहा है। तो O B1 या OB1 जो हो गया इसका एम्पलीट्यूड हो गया विच इज़ रेडियस ऑफ द सर्किल। तो वो सब मैंने नहीं लिखा, वो नोट से देखो, यहाँ से कंक्लूजन में लिख रहा हूँ। एज द पार्टिकल मूव्स इन सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, the motion of foot of perpendicular on a diameter BB1 from any position of particle performs SHM. The center of the circle is the mean position and radius of circle is amplitude of motion, जो radius है वो amplitude हो गया। अब आप कहेंगे जी इसी डायमीटर पर परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किया, इस पर नहीं कर सकते, बिल्कुल, फिर वो ऐसे करता,
कोई दिक्कत कोई, यहाँ से ड्रॉ कर लो, यहाँ से ड्रॉ कर लो, वो ऐसे मूव करेगी। एग्री? अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जो तुम्हें समझनी है, हालांकि तुमने पहले भी पढ़ी हुई होंगी, ऐसा कोई नई टर्म्स मैं नहीं सिखा रहा हूँ। जैसे टाइम पीरियड है, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, है ना, एक ऑक्सीलेशन को पूरा करने में जितना भी टाइम लगाएगा। फ्रीक्वेंसी है, न्यू से लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कंप्लीटेड बाय पार्टिकल पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में जितना ऑक्सीलेशन कंप्लीट करेगा। यूनिट की इसकी फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज है, ऑक्सीलेशन पर सेकंड है, सिंपल लिख देते हैं पर सेकंड या सेकंड इनवर्स। एम्पलीट्यूड मैंने भी सिखाया था, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीलेटरिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, अपनी पोजीशन से मैक्सिमम कितना दूर जा रहा है, फिर वापस आया, फिर इधर गया, फिर वापस आया। इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर मीटर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जैसे फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस आप नंबर काउंट कर रहे हैं, इसमें पता क्या काउंट करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर राउंड कंप्लीटेड बाय पार्टिकल पर यूनिट टाइम, और इसको वही ओमेगा से लिखेंगे, 2π/T हम जानते हैं इसका फार्मूला। एक नया टर्म आपके लिए फेज ऑफ ऑक्सीलेशन, है ना, ये क्वांटिटी है विच रिप्रेजेंट्स द पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल, यानी वो क्वांटिटी जो किसी भी टाइम पर उसकी पोजीशन को, उसके डिस्प्लेसमेंट को और डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करेगी, उसको नाम करेंगे फेज ऑफ ऑक्सीलेशन। जनरली इट इज़ एंगुलर एक्सेलरेशन। अब अगर एक राउंड में टाइम अगर हम कैपिटल T लें और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2π लें, तो देखो एक छोटा सा चार्ट में बना के दिखा रहा हूँ, यहाँ टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको आप फेज कहते हो, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ मोशन। इनिशियल 0 टाइम पर 0 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल मीन पोजीशन में है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, और उसकी डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। भाई यहाँ है ना, देखो यहाँ है मीन पोजीशन पे, तो अभी तो जाएगा, या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा। T/4 टाइम पर इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट π/2 है, यानी इसका फेस π/2 है, वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच चुका, ये यहाँ पहुंच चुका है ना, उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एम्पलीट्यूड है, और अब उसका डायरेक्शन क्या होगा, टूवर्ड्स मीन पोजीशन होगा। ये बात हमें इससे पता लग गई, ये तो मैं तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए लिख रहा हूँ। T/2 टाइम पर ये पाई हो जाएगा, अपनी मीन पोजीशन में आ गया, है ना, 0 डिस्प्लेसमेंट हुआ, अवे फ्रॉम मीन हो गया डायरेक्शन। तो कैसे हो रहा है समझ रहे हो आप लोग, इसको आप समझेंगे ना। ये जो मैंने फिगर बनाई थी ये 0 है, T/4 पर यहाँ पर आ गया, वो एंगल कितना बना π/2, फिर हाफ के बाद ये पाई पर यहाँ आ गया, ये तो लिखा मैंने, ये कहाँ पर है, वो मीन पोजीशन में, डिस्प्लेसमेंट 0 है, अब कहाँ जाएगा, अवे अवे फ्रॉम मीन पोजीशन जाएगा। 3T/4 पर यहाँ आ गया, ये फेस कितना हो गया 3π/2, कहाँ पर है, एक्सट्रीम पोजीशन पर है, और पहले से अपोजिट है ना, अदर साइड लिख दिया मैंने, ऑन अदर साइड, और डिस्प्लेसमेंट वो इक्वल टू एम्पलीट्यूड हो गया यहाँ से यहाँ तक, और अब इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, टूवर्ड्स मीन होगा। और जब 2π एंगल पर आ जाएगा, यानी एक राउंड पूरा होगा, कहाँ पर आ जाएगा, वो अपनी मीन पोजीशन में आ गया, देख रहे हैं, यहाँ से ऐसे गया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये, डिस्प्लेसमेंट 0, और अब डायरेक्शन किधर होगी, यहाँ से अवे जाएगा। तो अगर आप देखो मैं इस टाइम को छिपा लूँ, तो मैं कह सकता हूँ 0 फेस पर उसकी पोजीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, और डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है। π/2 फेस पर ऐसे लिख रहा है, ये तो टाइम तो तुम्हारी सुविधा के लिए बना देता ना, तो ये फेस है, यानी आपको अगर मैं फेस मीन्स उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बता दूं, तो आप ये बता दोगे वो कहाँ पर है, कितना डिस्प्लेसमेंट है, और वो किधर मूव करेगा। इट इज़ कॉल्ड फेज, है ना, फेज ऑफ ऑक्सीलेशन। ओके, बाकी नेक्स्ट टाइम पे सीखेंगे।